हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को मेंसुरेशन चैप्टर का जो चैप्टर 14 है उसका एक नया वर्कशीट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वर्कशीट 4, जो कि सिलेंडर से रिलेटेड है। एंड इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फार्मूला related to cylinder. So I am going to show you the shape of the cylinder. This one you can see one of the example of cylinder. सिलेंडर देखिए बच्चों, वो आप लोग घर में जो गैस सिलेंडर है आप उसको सिलेंडर कहते होंगे, जो कि सिलेंडर शेप का है ना। लेकिन इस शेप में जो कोई भी आप देख पाते हो 3D फिगर, वो सारे के सारे सिलेंडर हैं। जैसे आपका घर में जो नल का पाइप होता है, घर में लगा हुआ ट्यूब लाइट होता है, आप जो पेन से लिखते हो ये पेन, दिस ऑल आर सिलेंड्रिकल इन शेप. So before explaining some questions you must know about its formula. Let's see. The first formula, let's see the figure. आप सिलेंडर यदि बनाओगे तो आप ऐसे करके बना सकते हो, ये तो ये सिलेंडर का आप ऐसे भी बना सकते हो और नहीं तो ऐसे भी बनाया जा सकता है। ये इसका बेस रेडियस है और ये इसका हाइट है, जिसको शॉर्ट में h और रेडियस के लिए r इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर इसका बेस रेडियस, आप रेडियस इसको बोल सकते हो, और ये हाइट। तो बच्चों, इससे रिलेटेड आपके इस एक्सरसाइज में, इस वर्कशीट में सिर्फ 2 फार्मूला का ज़्यादा इस्तेमाल है, और वो 2 फार्मूला मैं लिख देता हूँ। आगे के हायर क्लासेस में आप लोग और भी इससे रिलेटेड फार्मूला देखोगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्लास 9 में श्योर सॉल्व करोगे। सबसे पहले जो फार्मूला यूज मैं करने जा रहा हूँ, देखिए, कर्व्ड सरफेस और लैटरल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस या लैटरल सरफेस एरिया, देखिए बच्चों, आप लोग जो चीज़ आप लोग अभी स्क्रीन में देख पा रहे हो अपने मोबाइल स्क्रीन में, ये देखिए, ये जो जिस पे जो वाइट कलर का पेपर चिपका हुआ है, ये इसका क्या है, कर्व सरफेस एरिया है। इसी को कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई r h है ना, यूनिट। तो 2 पाई आर एच यूनिट, ये इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, जिसमें आप याद रखना जो पाई होता है उसका जो वैल्यू यूज़ करते हैं वो 22/7 यूज़ करते हैं। अब आते हैं सेकेंड फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों, टोटल सरफेस एरिया कहने का क्या मतलब हुआ, देखिए ये फिगर में ये जो है ये तो एरिया है, प्लस ये देखिए ये टॉप एरिया और ये बॉटम एरिया। मतलब ये जो आप इस पे यदि मैं एक पेपर चिपका दूं तो ये तो कवर हो जाएगा माउथ, तो ये टॉप का एरिया, ये बॉटम का एरिया और प्लस ये एरिया। दैट मीन्स देखिए टॉप का यदि आप देखो तो इसका जो टॉप व्यू है कुछ इस तरह से है, दैट मीन्स अ सर्कल, है ना। तो इस तरह से टॉप का जो एरिया होगा सर्कल का एरिया के इक्वल होगा, मीन्स पाई आर स्क्वायर। और इसी तरह का देखिए बच्चों, यदि टॉप है तो बॉटम भी होगा, तो इसका भी वही होगा, पाई आर स्क्वायर। प्लस देखिए ये लेटरल सरफेस एरिया,
टोटल देखिए इसमें 3 सरफेस है, 1 2, ये 2 और ये 3। तो इसका तो आप देखे हो, अभी अभी मैं लिखा हूँ 2 पाई आर एच। ओ सॉरी, ये स्क्वायर यूनिट होगा। एरिया जब है तो ये भी स्क्वायर यूनिट होना चाहिए। ठीक है, अब इसे आप लोग इतना बड़ा तो करोगे नहीं, इसे मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ। देखिए पाई आर स्क्वायर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और ये भी देखिए 2 पाई आर एच। इसको सिंप्लीफाई सॉल्व को यदि करते हैं तो देखिए 2 पाई आर आप कॉमन देख पा रहे हो, 2 पाई आर कॉमन कर लेते हैं। इसमें एक आर देखिए कॉमन निकला तो एक आर बचा हुआ है और इसमें एच बचा हुआ है। तो फाइनली हम लोग को जो फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना है वो ये है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, जो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का ये फॉर्मूला है। तो चलिए इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं जो आपके बुक में है। देखिए क्या है क्वेश्चन। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया of a right circular cylinder whose height is 15 centimeter and radius of base is 7 centimeter। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ये फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया ये भी फाइंड आउट करना है, मीन्स दोनों फाइंड आउट करना है। तो दोनों फाइंड आउट करने के लिए दोनों फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। देखिए इस फॉर्मूला में 2 पाई आर एच, जबकि इसमें 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। मीन्स फाइनली हम लोगों को क्या चाहिए, फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए आर और एच का वैल्यू चाहिए। देखिए आर आर एच, और पाई का वैल्यू तो 22/7 होता ही है। तो इस क्वेश्चन में जो है मैं आप लोगों को फिगर बना के दिखाता हूं पहले। ये रहा फिगर, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका हाइट जो है वो है 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये बेस का रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 7 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आपके पास जो h का वैल्यू है वो 15 सेंटीमीटर और r का वैल्यू जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो फाइनली आर एच मिल गया। अब मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाना चाहता हूँ जो कर्व सरफेस एरिया है, देखिए वो आपको फाइंड आउट करना है, CURVED कर्व्ड सरफेस एरिया। शॉर्टकट में मैं लिख दिया, आप लोग मत लिखना, एग्जाम में आपको पूरा लिखना होगा 2 पाई आर एच। अब देखिए 2 जो है ये वैसे ही रह जाएगा, और पाई का वैल्यू जो होता है वो 22/7, और जो r है यहाँ रेडियस वो 7 है, और जबकि h जो है वो 15। देखिए ये 7 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर, मीन्स सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देने से सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि स्क्वायर यूनिट। अब आप इसे 7 से 7 रिड्यूस कर सकते हो, और इसे फाइनली देखिए 2 इंटू 22 इंटू 15 मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ लिख देना है, वो एक आंसर बन जाएगा। सिमिलरली बच्चों उसी तरह आपको यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया भी इसमें निकालने हैं आपको। सेकंड जो है यहाँ टोटल सरफेस एरिया, जिसका फार्मूला आप देख पा रहे हो यहाँ पर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो यहाँ पर बच्चों 2 इंटू 22/7 आप लिख सकते हो। ये r जो है रेडियस 7 है, और फिर से आपको 7 प्लस जो h है वो है 15, यहाँ cm स्क्वायर। ठीक है, अब आप 7 को यहाँ से काट दो, और ये 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, यहाँ कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स इंटू का साइन देना है, और 7 15 को ऐड आप करते हो तो 22 cm स्क्वायर। अब फाइनली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर को ले आना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है बच्चों,
आप लोग इसे बना सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पर दिखाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इसके पहले मैं थोड़ा पेंसिल का जुगाड़ कर लेता हूँ। पेंसिल मैं ले आता हूँ, इन बगल में ही है। ये रहा पेंसिल, मिल गया। देखिए, द डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर मीन्स, यदि आप सिलेंडर इस तरह देखते हो तो ये जो है बेस का डायामीटर दिया हुआ है 4.2 डेसीमीटर एंड इट्स हाइट मीन्स ये परपेंडिकुलर जो हाइट है आप इधर देख सकते हो 1 डेसीमीटर। और फाइंड द एरिया ऑफ कर्व मीन्स सिर्फ ये वाला कर्व सरफेस एरिया मीन्स टॉप और बॉटम को छोड़कर जो एरिया होता है, ये वाला एरिया जो व्हाइट वाला हिस्सा आप देख पा रहे हो, इसका एरिया फाइंड आउट करना है ना। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है कर्व सरफेस 2πr/h, ये फॉर्मूला आपको सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, इन सेंटीमीटर लिख दिया है मीन्स जो आंसर आएगा वो तो डेसीमीटर में आएगा, आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो डेसीमीटर और सेंटीमीटर का जो कन्वर्सन होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आप लोगों को मैं बताता हूँ कैसे आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है। ये रहा एक सिलेंडर जिसका हाइट है 1 डेसीमीटर और इसका जो बेस डायामीटर है बच्चों, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, इसमें रेडियस नहीं दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है। वो डायामीटर दिया हुआ है यहाँ पर 4.2, ये जो दिया गया है रेडियस नहीं है, जबकि ये डायामीटर वो दिया गया है 4.2 डेसीमीटर। अब आप लोग बच्चों या तो आप यहीं पर ही डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो ताकि जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में ही आएगा। लेकिन यदि आप यहाँ चेंज नहीं करते हो डेसीमीटर को सेंटीमीटर में तो आपको आंसर को चेंज करना पड़ेगा फाइनली लास्ट में जाके। चलिए मैं यहाँ पर पहले हाइट लिखता हूँ 1 डेसीमीटर और ये जो है डायमीटर है तो उस हिसाब से रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 2.1 डेसीमीटर। तो यहाँ जो है बच्चों आपको ये देखना है डेसीमीटर को सेंटीमीटर में यहीं बदल लो तो बहुत अच्छी बात होगी, है ना। तो इसके लिए आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर हुआ। अब आप समझ ही गए होंगे कन्वर्सन, यहाँ 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 10 टाइम्स सेंटीमीटर हो जाता है। तो यहाँ भी डेसीमीटर है, इसको यदि आप 10 टाइम्स करते हो 2.1 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके रफ में देख सकते हो। वैसे भी यहाँ एक ज़ीरो है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डेसिमल हट जाता है। तो अब आपके सामने देखिए बच्चों हाइट है और रेडियस है 21। अब आप जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या निकालना है आपको, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया जिसका फार्मूला होता है 2πr/h। उम्मीद है बच्चों आप लोग इसे सॉल्व कर पाओगे। ये r रेडियस 21 और ये रहा h हाइट 10 सेंटीमीटर। आप लोग इसे सॉल्व कर लेना। चलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर
1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बच्चों, इन दिस क्वेश्चन इट इज ऑलरेडी गिवन, वी डोंट हैव टू फाइंड आउट कर्व सरफेस एरिया। Curved surface area of the cylinder, it is given only in the question, and its base has a radius of 10.5 centimeter. That means this is surface area CSA, curved surface area, and this is base radius, and you have to find out height, that means h. मीन्स बच्चों वही फॉर्मूला से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर जो टर्म्स दिए गए हैं, देखिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से तो आपका ड्यूटी है, मेरा ड्यूटी तो नहीं है। चलिए थर्ड, इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में CURV कर्व सरफेस एरिया, वो कितना दिया हुआ देखिए तो 1320 cm स्क्वायर, और आपको फाइंड आउट करना है h। तो h यदि फाइंड आउट करना तो आपको यहाँ लेट करना होगा, लेट द हाइट बी h सेंटीमीटर। आप ये लेट कर लो। अब आपका यही लाइन बच्चों आपको क्या करना है, इसको एक्सटेंड कर देना है। बस कैसे एक्सटेंड करना है भाई, तो एक्सटेंड करने के लिए जो लिखा हुआ बस उसका फॉर्मूला आपको लिखना है। कर्व सरफेस एरिया देखिए अभी भी मैं लिखा 2πRh, और ये 1320, ये वैसे ही हो गया। अब आपके सामने ये 2 है, पाई का वैल्यू 22/7 है, और जो रेडियस है क्वेश्चन में देखिए रेडियस दिया हुआ है 10.5, ये है 10.5 रेडियस दिया हुआ है, बेस रेडियस लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप लोग अपने क्वेश्चन बुक में देखो। और हाइट जो है मैं लेट कर चुका हूँ हाइट को h ही, तो आपको h रखना है, और ये 1320 कॉपी कर लेना। अब आपके सामने बच्चों जो यहाँ पर जो दिख रहा है वो है 10.5। अब आप यहाँ पर 10.5 को 7 से डिवाइड करते हो, आप रफ में कैलकुलेट करोगे तो देख पाओगे ये क्या हुआ, 1.5 हो गया, है ना। अब आपके सामने देखिए क्या क्या है यहाँ पर, आप इसको ऊपर से ऊपर रिड्यूस कर सकते हो, है ना। देखिए ये 2 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू h है। अब आप 2 से इसको रिड्यूस कर सकते हो, या फिर ऐसे फाइनली मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ सकते हो। जो आपको तरीका आसान लगे वो तरीका आप यूज़ कर सकते हो। तो बेटर होगा आप इसको रिड्यूस कर दो, इसे बाई 1 कर लेते हैं। सब का बाई 1 यदि करूं तो देखिए आप लोग जब इक्वल साइन रहेगा तो ऊपर से ऊपर वाले नंबर को काटा जा सकता है। 660। अभी 22 से आप डायरेक्टली इसमें डिवाइड दे सकते हो, 30 टाइम्स में ये डिविजिबल हो गया, है ना बच्चों। अब आप आगे देखो तो इधर जो बचा हुआ 1.5h, और इधर जो आया वो 30 हुआ। अब आप ये डेसिमल को यदि हटा देते हो तो ये सिर्फ 15 हो गया। डेसिमल हटाने के लिए आपको 10 लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो डेसिमल हटाने के लिए 1 लिखकर 10 अप्लाई करते हैं। अब ये 15 से 2 टाइम्स में डिविजिबल हो गया। फाइनली हम लोग को जो h मिला, h को आप क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर देते हो। देखिए यहाँ पर आप कुछ भी काट नहीं सकते हो, ऊपर से ऊपर तो कट चुका, ये कटेगा नहीं। तो फाइनली इसके बाद का जो स्टेप है उसमें क्या है, आपको क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करना है। h को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो h होगा, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 20 सेंटीमीटर ये रहा हाइट। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोग इसे समझ ही गए होंगे। तो ऐसे कॉन्सेप्ट के जितने भी क्वेश्चन होंगे बच्चों, देखिए आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है कि आपका ये एरिया दिया रहेगा और रेडियस की जगह पर हाइट दिया रहेगा, और आपसे रेडियस पूछा जाएगा।
तो भी आप इसी कॉन्सेप्ट पर बनाओगे। उस समय आपको रेडियस को लेट करना पड़ेगा r। इसका मतलब जहाँ पर h है वहाँ पर h का वैल्यू डाल देना पड़ेगा, और r का तो कोई वैल्यू होगा नहीं, तो r आपको इसी तरह कॉपी करना पड़ेगा। मीन्स सेम इसी पैटर्न में आपको बनाना है। तो चलिए आपको मैं अब दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या लिखा हुआ है। द circumference of the base of the cylinder is 176 centimeter. Its height is 65 centimeter. Find the lateral surface area. बच्चों ये जो है, देखिए ये जो नीचे वाला है इसका सरकमफ्रेंस करने का मतलब ये जिस पर मैं अपने पेंसिल को घुमा रहा हूँ उसका वैल्यू दिया हुआ है ना। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यदि देखें तो एक सर्कल है ना, और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आप लोग पढ़े हो 2πr। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फार्मूला होता है 2πr। दैट मीन्स यदि मान लीजिए सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, इसका मतलब वो 2πr का वैल्यू दिया हुआ है, ये है ना। और देखिए क्या है, हाइट क्या है, ये 65, ये h दिया हुआ है। और आपको क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया, दैट मीन्स 2πrh निकालना है। ठीक है, 2πrh। तो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल, देखिए 2πr का वैल्यू आपके सामने है 176 और h का वैल्यू है 65। फाइनली दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान है बच्चों, है ना। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब 2πr सरकमफ्रेंस का वैल्यू दिया हुआ 176 सेंटीमीटर और हाइट 65। आपको निकालना है लेटरल सरफेस एरिया, दैट मीन्स 2πrh का वैल्यू। तो 2πr आपके सामने है 176 और h का वैल्यू है 65। देखिए आप इसे सॉल्व कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक मैं इस वीडियो में कवर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद के क्वेश्चंस को बताऊंगा। तब तक आप लोगों से जो क्वेश्चन बन पाए आप लोग उसे श्योर बनाओ।